तो भाई इस टूर्नामेंट में हो क्या रहा है? गजब का ड्रामा। एक तरफ ऑस्ट्रेलिया, एक चैंपियन टीम, बोरिया बिस्तर बांधकर घर जा चुकी है, और दूसरी तरफ है पाकिस्तान, जो बाहर जाने के दरवाजे पर दस्तक दे रही है। चलिए समझते हैं कि ये पूरा खेल आखिर है क्या। ये कुदरत का निजाम वाली बात तो सबने सुनी होगी, है ना? मतलब जो किस्मत में लिखा है वो तो होता ही है। ऑस्ट्रेलिया पर तो ये निजाम भारी पड़ गया, और अब इसका पूरा का पूरा वजन आकर गिरा है पाकिस्तान पर। तो चलिए सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया की ही बात कर लेते हैं। सवाल तो यही है कि दुनिया की सबसे तगड़ी टीमों में से एक आखिर टूर्नामेंट से बाहर हो कैसे गई। एक कहावत है ना, भगवान भी उन्हीं की मदद करते हैं जो अपनी मदद खुद करते हैं। और ऑस्ट्रेलिया के केस में तो ऐसा लगता है कि उन्होंने अपनी मदद करने की कोशिश ही नहीं की। मानो ऊपर वाले ने भी हाथ खड़े कर दिए और कहा, भाई पहले तुम तो कुछ करो। तो सवाल यह है कि ऑस्ट्रेलिया से चूक हुई कहां? देखिए, सबसे पहली बात, वो यहाँ के कंडीशंस में, यहाँ के माहौल में सेट ही नहीं हो पाए। दूसरा, उनके पास कोई लंबा चौड़ा प्लान ही नहीं था कि आगे क्या करना है। और तीसरा, सच कहूं तो ऐसा लगा कि उन्होंने इस टूर्नामेंट को थोड़ा हल्के में ले लिया। और वैसे भी ये T20 वाला फॉर्मेट ना कभी उनके चैंपियन डीएनए को सूट किया ही नहीं। ये जो नंबर दिख रहा है ना, 2, बस यही पूरी कहानी कह देता है। सोचिए, 17 साल का T20 का इतिहास और ऑस्ट्रेलिया की टीम सिर्फ 2 बार फाइनल में पहुंची है। इससे साफ पता चलता है कि भाई इस फॉर्मेट से इनकी ज्यादा पटती नहीं है। चलो, ऑस्ट्रेलिया की कहानी तो हो गई खत्म। अब आते हैं पाकिस्तान पर, जिनकी हालत तो ऐसी है कि नामीबिया के खिलाफ एक करो या मरो वाले मैच में उनकी सांसें अटकी पड़ी हैं। अब सवाल यही उठता है कि इतनी मजबूत टीम मानी जाने वाली पाकिस्तान आखिर इस हाल में पहुंची तो पहुंची कैसे? मतलब इतना प्रेशर क्यों है टीम पर? देखिए, इसकी एक बड़ी वजह है मैदान के बाहर का दबाव, देश में चल रही पॉलिटिक्स, फिर पीसीबी चेयरमैन की नाराजगी। ये सारी बातें जब घूम फिरकर ड्रेसिंग रूम तक पहुंचती है ना, तो खेल पर इसका असर पड़ना तो लाजमी है। और जरा उन खिलाड़ियों के बारे में सोचिए, जब आपके दिमाग में हर पल ये चल रहा हो कि बस एक हार और टीम से छुट्टी पक्की, तो भाई अच्छे के हाथ पैर कांप जाते हैं। परफॉर्मेंस पर तो असर आएगा ही आएगा। अच्छा, अब आते हैं दूसरी टीम पर, नामीबिया। देखिए, उनके लिए ये सिर्फ एक मैच नहीं है, ये एक मौका है इतिहास रचने का, अपनी पहचान को हमेशा के लिए बदल देने का। देखिए, नामीबिया के सामने ना 2 रास्ते हैं। या तो उनकी पहचान ये होगी कि अच्छा, वो टीम जो इंडिया से 93 रन से हारी थी, या फिर उनकी पहचान ये होगी कि अरे, ये वही टीम है जिसने पाकिस्तान को टूर्नामेंट से बाहर का रास्ता दिखाया था। अब फैसला उनके अपने हाथ में है। तो पाकिस्तान की असल प्रॉब्लम है क्या? चलिए जरा उनके बड़े बड़े खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस पर एक नजर डालते हैं, क्योंकि दिक्कत सिर्फ बल्लेबाजी में नहीं है, गेंदबाजी में भी उतनी ही बड़ी उलझन है। ये आंकड़े देखिए जरा। टीम के जो सबसे बड़े नाम हैं, बाबर आजम, साइम अयूब और खुद कप्तान सलमान आगा, तीनों स्पिन के आगे एकदम बेबस नजर आए हैं। और भाई, जब आपके टॉप के बल्लेबाजी रन नहीं बनाएंगे तो टीम का मुश्किल में पड़ना तो तय है। तो बड़ा सवाल अब ये खड़ा होता है, क्या पाकिस्तानी टीम मैनेजमेंट उन्हीं खिलाड़ियों पर भरोसा दिखाएगा जो फॉर्म में ही नहीं है, या फिर क्या वो ख्वाजा नफे जैसे किसी नए लड़के को मौका देने का बड़ा जिगरा दिखाएंगे? और ये जो कंफ्यूजन है ना, ये गेंदबाजी में भी साफ दिख रहा है। उनका स्टार बॉलर शाहीन अफरीदी 3 मैच में सिर्फ 3 विकेट, वो विकेट ले ही नहीं पा रहा। तो क्या अब टीम उन्हें बाहर बिठाने की हिम्मत करेगी और नसीम शाह को मौका देगी, जो एशिया कप से ही बेहतर लय में दिख रहे हैं? चलिए अब जरा भारत की बात कर लेते हैं। उनका अगला मैच है नीदरलैंड्स से। सुनने में तो बड़ा आसान लगता है ना, लेकिन ये मैच इंडिया की आगे की प्लानिंग के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए, इंडिया को बाहर होने का तो कोई डर है नहीं। उनके लिए असली चैलेंज है आगे आने वाले बड़े मैचों की तैयारी करना। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि भारत ने अब तक अपने 3 मैच पहले बैटिंग करके ही जीते हैं। मतलब उन्हें चेस करने की प्रैक्टिस का मौका ही नहीं मिला है। तो इंडिया के लिए इस मैच की टू डू लिस्ट ना एकदम सीधी और सिंपल है। स्टेप 1, टॉस जीतो। स्टेप 2, गेंदबाजी चुनो। और स्टेप 3, टारगेट को चेस करने का जो प्रेशर होता है ना, उसे हैंडल करने की प्रैक्टिस करो। बस इतना ही करना है। और ये तैयारी इतनी जरूरी क्यों है? भाई इसलिए क्योंकि आगे सामना होना है साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज जैसी खतरनाक टीमों से। तो ये मैच उन बड़े इम्तिहानों से पहले एक परफेक्ट ड्रेस रिहर्सल है। तो इन सारी बातों के बाद हम वापस आते हैं उसी सबसे बड़े सवाल पर कि आखिर इस कहानी का अंजाम क्या होने वाला है।
अब देखिए, अगर सिर्फ क्रिकेट के लॉजिक से चलें तो हाँ, पाकिस्तान का पलड़ा भारी है, 60% चांस उन्हीं का है। लेकिन ये जो 40% चांस नामीबिया का है ना, ये भी कोई कम नहीं है। T20 में 40% मतलब कुछ भी हो सकता है। और सच कहूं तो इसी में तो इस मैच का असली मजा है। कागज पर पाकिस्तान एक चैंपियन टीम है, लेकिन मैदान पर वो दबाव में पूरी तरह बिखरी हुई लग रही है। इसलिए अगर नामीबिया ये मैच जीत भी जाती है ना, तो इसे एक बड़ा अपसेट कहना शायद थोड़ी ज्यादती होगी। तो अब बस एक ही सवाल बचा है, क्या पाकिस्तान इस प्रेशर कुकर वाले सिचुएशन से बाहर निकलकर टूर्नामेंट में अपनी जगह बचा पाएगा, या फिर क्या नामीबिया क्रिकेट की दुनिया को हिलाकर रख देने वाला है और एक नया इतिहास लिखने वाला है? इसका जवाब हमें और आपको बस कुछ ही घंटों में मिल जाएगा।